भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। सिहोरा की बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े बैंक रॉबरी। दिन दहाड़े नगर में बैंक रॉबरी की घटना से मची सनसनी। बंदूक की नोक पर ग्राहकों को बनाया बंदी। बैंक रॉबरी करने आए बदमाशों के मंदसौर को नाकाम किया भंडारा पुलिस के जवानों ने। बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिहोरा जो कि क्षेत्र की अति व्यस्ततम बैंक है, जहां 23 फरवरी दोपहर 3:30 बजे के दरमियान कुछ बदमाश बैंक के अंदर ग्राहक बनकर दाखिल हुए और बैंक में स्थित ग्राहकों एवं कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर बैंक रॉबरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ऐसे में किसी ने समय सूचक का जानकारी सिहोरा पुलिस को इस घटना की इत्तला करवाई। खबर मिलते ही सिहोरा के थानेदार एपीआई नीलेश गोसावी अपने सहयोगी के साथ बैंक में आकर घटना समझने की कोशिश की, जहां बदमाशों ने पुलिस से 4 पहिया वाहन में डिमांड की जो उन्हें प्रदेश से बाहर छोड़ सके, तभी वह बंधक बने ग्राहकों को छोड़ेंगे, ऐसी डिमांड रखी। बंधक बने ग्रामीणों की जान एवं जनता के रुपयों की अहमियत जानकर एपीआई गोसावी ने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठों को दी, जहां कुछ ही समय में तुमसर पुलिस उपविभागीय अधिकारी डीवाईएसपी रश्मिता राव ने आकर बदमाशों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बैंक में दाखिल बदमाश बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं हुए। साथ ही बैंक के प्रांगण में बदमाशों द्वारा बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया, जिससे पूरे नगर में अफरा तफरी का माहौल बच गया। परिस्थिति बेकाबू होते देख डीवाईएसपी रश्मिता राव ने भंडारा पुलिस के विशेष कमांडो दल, डॉग स्क्वाड, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आदि को घटनास्थल पर बुलवाया गया। साथ ही सिहोरा या मध्य प्रदेश की सीमा से सटकर होने के कारण वारदात स्थल पर मध्य प्रदेश पुलिस भी पहुंच गई, जहां बैंक में दाखिल बदमाशों और भंडारा पुलिस के विशेष कमांडो दल में मुठभेड़ हुई। आखिर मुठभेड़ में पुलिस द्वारा बदमाशों पर काबू पाकर बंधकों को आजाद करवाया गया। मुठभेड़ के घटनाक्रम में एक बंधक मामूली जख्मी हुआ। साथ ही पुलिस की समय सूचकता से बड़ी बैंक रॉबरी नाकाम की गई। इस सारे घटनाक्रम के बाद जब तुमसर पुलिस उपविभागीय अधिकारी से घटनाक्रम के बारे में पूछा गया, तब अधिकारी ने बताया कि यह कोई बैंक की वारदात नहीं है, यह पुलिस मॉक ड्रिल ऑपरेशन था जो मध्य प्रदेश पुलिस एवं भंडारा पुलिस के सारी यूनिट के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कराया गया, जिसमें यह बताया गया कि अगर आतंकवादी हमला हुआ तो कैसे इन वारदातों से निपटा जा सकता है। साथ ही मैडम ने आगे बताया कि यह क्षेत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए अलर्ट जोन में आता है। इसलिए यह तैयारी आने वाले समय में चुनाव नियोजित है तथा चुनाव के समय कोई आतंकवादी हमला हुआ या ऐसी कोई घटना होती है तो ऐसे मामलों से निपटा कैसे जाए, उसका लाइव मॉक ड्रिल ऑपरेशन डेमो लिया गया। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के मार्गदर्शन में एलसीबी विभाग के एपीआई तुरकुंडे, सिहोरा पुलिस स्टेशन के थानेदार एपीआई नीलेश गोसावी, उपविभागीय अधिकारी रश्मिता राव, मध्य प्रदेश पुलिस आदि ने यह मॉक ड्रिल ऑपरेशन सफल करवाया। ज्ञात हो कि पुलिस विभाग द्वारा पुलिस की कार्यक्षमता एवं पुलिस की सजगता की परीक्षण के लिए जिले में जगह जगह ऐसे मॉक ड्रिल ऑपरेशन कराए जाते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी कोई बड़ी वारदातों से निपटा जा सके।
लेवल पुलिस का होता है, पुलिस स्टेशन सिहोरा का इंचार्ज एंड उनका स्टाफ, एंड ऐसे ही मध्य प्रदेश पुलिस का जो बॉर्डर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एंड स्टाफ, इनका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये हमने लाइव आज मॉक ड्रिल लेके डेमोन्स्ट्रेट करके विद सक्सेसफुल रिजल्ट्स फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस जो महाराष्ट्र में होने वाले हैं उसका तैयारी निमित्त हमने आज मॉक ड्रिल लिया है, और उसका सुपरवाइजरी रोल में मैं एज ASP तुमसर डिवीजन आज इधर मौजूद हूँ। थैंक यू। सिहोरा पुलिस स्टेशन के थानेदार नीलेश गोसावी अब एक्शन मोड पर। अब गौवंश की अवैध तस्करी बर्दाश्त नहीं होगी। तुमसर तहसील के सिहोरा थाना जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, जहां मध्य प्रदेश से बावनथड़ी नदी से रात के अंधेरे में महाराष्ट्र में सिहोरा थाने के सरहद में जंगल के रास्ते गौवंश की कत्ल खाने के और अवैध रूप से तस्करी होती है, जिसकी भनक सिहोरा पुलिस स्टेशन के थानेदार API नीलेश गोसावी को लगी, जिन्होंने इन गौवंश की तस्करी कर रहे गिरोह को पकड़ने के लिए 22 फरवरी 2024 की रात सोंडिया के जंगल में जाल बिछाया, जहां से तस्कर के पास से 27 बंधक गौवंश को मुक्त करवाकर गौवंश को जय बजरंग गौशाला चिखला रवाना किया गया। साथ ही प्राप्त गौवंश को अवैध तरीके से बांधकर कत्ल खाने की ओर ले जा रहे 4 तस्करों में दिनेश तांडेकर, रानी मोगांव निवासी राजकुमार नागपुरे उम्र 40 वर्ष, आशीष चौधरी और खंडार निवासी हरिचंद बागड़े, इन चारों आरोपियों पर मामला दर्ज कराया गया। यह कार्रवाई सिहोरा पुलिस स्टेशन के थानेदार API नीलेश गोसावी, उप निरीक्षक अमोल तांबे, यातायात पुलिस महेश गिरेपुंजे, राजू साठव ने तिलक चौधरी ने की। आगे की जांच पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, पुलिस उपविभागीय अधिकारी रश्मिता राव के उचित मार्गदर्शन में सिहोरा पुलिस स्टेशन के थानेदार API नीलेश गोसावी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ओवरलोड रेत के 13 टिप्परों पर महाराष्ट्र में कार्रवाई। BS क्राइम इंडिया न्यूज ने खबर के माध्यम से शासन प्रशासन को दी थी जानकारी। कई दिनों से चल रही थी रेत चोरी। सिहोरा थाने में टिप्पर जमा। खनन, राजस्व एवं स्थानीय अपराध शाखा की बड़ी कार्रवाई। इसके पूर्व भी की थी रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई।
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई से रेत माफियाओं में मची दहशत। अब भंडारा जिले में रेती चोरी करना पड़ेगा महंगा। मध्य प्रदेश की रॉयल्टी और भंडारा की रेत और भी होगी कार्रवाई। खनन, राजस्व एवं स्थानीय अपराध शाखा यह कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या सिहोरा पुलिस को इसकी जानकारी नहीं? सख्त नियमों और अधिकारियों की बड़ी फौज के बावजूद रेत परिवहन में अनियमितताएं देखी जा रही है। खनन, राजस्व और स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों ने शुक्रवार 23 फरवरी सुबह करीब 8:30 बजे सिहोरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बावनथड़ी नदी घाट से सिहोरा होते हुए नागपुर जा रहे 13 रेत से भरे ओवरलोड टिप्परों पर कार्रवाई की। बेस क्राइम इंडिया न्यूज ने इस विषय पर खबर के माध्यम से शासन प्रशासन को इसकी जानकारी दी थी। बता दे कि रेत परिवहन करने वाले टिप्पर चालक के पास रॉयल्टी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि ओवरलोड के चलते ये कार्रवाई की गई है। एक साथ 13 टिप्पर ओवरलोड रेत परिवहन कर रहे हैं और यह रेत चोरी की मानी जा रही है। लेकिन चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है कि क्या सिहोरा पुलिस इतने दिनों से चल रहे ओवरलोड वाहनों पर कोई बड़ी कार्रवाई करते नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों खनन, राजस्व और स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए आना पड़ रहा है? बता दे कि सिहोरा से सटे इलाके में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर शुरू है, लेकिन खनन, राजस्व और स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारी आने के बाद ही बड़ी कार्रवाई होती है, ऐसी चर्चा परिसर में बनी हुई है। ओवरलोड रेत परिवहन करने वालों में ट्रक क्रमांक MH150 AT 7175, MH150 AT 8175, MH40 CT 1681, MH36 F 4632, MH27 BX 5445, MH35 AJ 0851, MH40 CS 7665, MH36 AA 3457, MH36 AA 2112, MH36 AA 1513, MH34 BG 3618, MH34 BG 3918, MH40 BL 9339 इन टिप्परों पर कार्रवाई की गई है। तुमसा सिहोरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मध्य प्रदेश के बावनथड़ी नदी पात्र से रेत भर नागपुर की ओर जाने वाले 13 टिप्परों पर खनिकर्म, महसूल व स्थानीय गुने शाखा के अधिकारी व कर्मचारियों ने रोककर रॉयल्टी की जांच की। इसी दरमियान टिप्पर में क्षमता से अधिक रेत निकली, जिसके कारण रेत की ओवरलोड परिवहन प्रकरण में उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है और सिहोरा पुलिस थाने में सभी टिप्पर जमा किए गए हैं। भंडारा जिला अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी में बच्चों और 0 से 18 वर्ष के स्कूली छात्रों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य निरीक्षण के बाद भंडारा जिले में कुल 274 लाभार्थी पाए गए हैं। उसी के अनुसार संदिग्ध हृदय रोग लाभार्थी का सघन 2D इको जांच शिविर 23 फरवरी को जिला अस्पताल भंडारा में आयोजित की गयी। उक्त शिविर में 78 संदिग्ध हृदय रोग लाभार्थियों को 2D इको ली गयी, जिनमें से 31 लाभार्थियों को हृदय शल्य चिकित्सा के लिए नागपुर रेफर किया गया। इस शिविर में रूबी चाइल्ड हार्ट क्लिनिक नागपुर के बाल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद अटोकर ने 78 बच्चों की इकोकार्डियोग्राफी की और शेष 196 संदिग्ध हृदय रोगियों के लिए महीने के प्रत्येक शुक्रवार को 2D इको शिविर आयोजित कर जांच के लिए बुलवाने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल के जिला सर्जन डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने उक्त शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।
कोरोना काल में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने अपने परिवार को देखभाल करते हुए देश में जो कार्य किया है वह अत्यंत सराहनीय है। कोरोना को नियंत्रित करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। राष्ट्र निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे विचार सांसद सुनील मेंढे ने व्यक्त किए। वह साकोली, लाखनी, पौनी, अर्जुनी मोरगांव में हाल ही में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के स्नेह मिलन समारोह में बोल रहे थे। विभिन्न स्थानों पर आयोजित इस समारोह में सभी सेविकाओं को साड़ी भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद मेंढे ने कहा कि सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। स्वयं सहायता समूह, आशा सेविका, आंगनवाड़ी सेविका की वास्तविक भागीदारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आज नारी स्वाभिमान के साथ जी रही है। कोरोना काल में आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं आशा सेविकाओं ने जो काम किया है वह गौरवान्वित करने वाला है। उन्होंने साहस दिखाते हुए घर की देखभाल के साथ ही समाज की रक्षा की, इसलिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पुकारी है। उसके प्रति सरकार वेतन वृद्धि, पेंशन और मोबाइल जैसी कई मांगों पर सहमत हो गई है। बाकी मांगों पर सकारात्मक है। जल्द ही दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगे रखी जाएगी, ऐसा आश्वासन सांसद मेंढे ने समारोह में उपस्थित आंगनवाड़ी कर्मचारियों को दिया। मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 25 से 27 फरवरी के बीच दोनों जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोनों जिलों में बेमौसम बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है। विगत 10 एवं 11 फरवरी को हुई बेमौसम बारिश के कारण खेत में खड़ी फसलों के साथ सब्जी फसलों का भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में अब फिर 25 एवं 26 फरवरी को मौसम विभाग की ओर से जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच ओलावृष्टि होने का अनुमान जताया है। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने की सूचनाएं दी गई है। बेमौसम बारिश के कारण सब्जी व गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे किसान चिंतित है। बता दें कि विगत कुछ दिनों से जिले के आसमान में सुबह एवं शाम के समय बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिनों से मौसम इसी तरह का है। हालांकि दोपहर के बाद मौसम साफ हो जाता है और धूप की वजह से उमस निर्माण हो रही है। दिन ब दिन मौसम में परिवर्तन होने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले गोंदिया जिले के दौरे पर थे। वह गोंदिया जिले के देवरी आमगांव निर्वाचन क्षेत्र के एकमात्र विधायक सहसराम कोरोटे के निवास पर गए और कोरोटे परिवार से मुलाकात की। नाना पटोले ने विधायक कोरोटे को शुभकामनाएं दी कि वे 2024 के विधानसभा चुनाव में देवरी आमगांव विधानसभा से फिर से कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने जाएं। इस मौके पर नाना पटोले के पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर उनका स्वागत किया। वहीं कोरोटे भवन में पहुंचते ही विधायक कोरोटे ने नाना पटोले का शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे और नाना पटोले ने कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काम में जुट जाने के निर्देश दिए।
बघा, इथं आश्वासन देऊन अनेक नेते गेले आणि या स्थळाला तर या स्थळाच्या तोंडाला पानं तर पुसण्याचं पाप सातत्यानं भाजपच्या वतीने इथं झालेलंच आहे. पण आदिवासी संस्कृती संपवण्याचा जो प्रयत्न सुरू झालेला आहे, ही यात्रा 1978 पासून सुरू झाली. केबा मरसकोले आणि शिवाजीराव मोघे साहेब यांनी या यात्रेची सुरुवात केली. आज हे विशाल वटवृक्ष झालेलं आहे आणि इथं देशभरातून मोठ्या प्रमाणात आदिवासी येतात आहेत. इथं आज ज्या पद्धतीनं मागच्या मुख्यमंत्र्यांनी फडणवीसांनी जी घोषणा केली होती ती पूर्ण केली नाही. पण ठीक आहे, अशा लोकांच्या हाताने देवी मायला पण इच्छा नसेल. पण पुढच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसचं आमचं सरकार आलं तर या ठिकाणी इथल्या सगळ्या सुविधा 100% पूर्ण करण्याची भूमिका आमची राहणार आहे. एक पण दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे की जे मणिपूरमध्ये घटना झाली त्याच्यावर देशाचे प्रधानमंत्री का बोलत नाही. तिथं आमच्या आदिवासी महिलांची इज्जत लुटली गेली, त्यांना जिवंत जाळण्यात आलं. अशा या घटनेच्या बद्दल आणि मणिपूर हा आपल्या देशातला भागच नाही, अशा पद्धतीचं जे वागणं राज्यकर्त्यांचं देशातलं चाललेलं आहे त्याचाही निषेध आदिवासी समूहामध्ये मोठ्या प्रमाणात होते आहे. आणि आदिवासी संस्कृती संपवणं, कारण की वनवासी संस्कृती आदिवासी नाही, ते मूळ निवासी आहेत, ते आदिवासी आहेत आणि या मूळ निवासींना कायम वनवासी करायचं आणि त्यांचे सगळे अधिकार काढायचे, त्यांचं आरक्षण संपवायचं, हे प्लॅन जो चाललेला आहे हा पण आपल्याला सगळ्यांना लक्षात, या ठिकाणी आदिवासी समाजाला लक्षात आलेला आहे. दुसरं, आता आपण पाहतो की परवा हायकोर्टाचा जो निकाल आला, आदिवासी वर्सेस धनगर असं एक मोठा युद्ध आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 2014मध्ये फडणवीसनी घोषणा करून केलेली होती आणि आपण परवा हायकोर्टाचा निकाल आला त्या धनगरालाही फसवलं आणि आदिवासी समाजाला एक असुरक्षित भावना त्या ठिकाणी निर्माण करण्याचं पाप BJPनं आणि फडणवीसांनी केले हे आपण पाहतो आहे. आणि म्हणून या सगळ्या विषयाचं गांभीर्य आम्ही घेतलेलं आहे आणि आदिवासी संस्कृती आणि आदिवासीच्या हिताचं रक्षण करणं हे काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी ते आजपर्यंत करत आलेलं आहे. त्याला पूर्णत्वास नेण्याचं काम काँग्रेस पक्ष करेल अशी ग्वाही आम्ही आदिवासी समाजाला दिलेली आहे. अज्ञात व्यक्ति ने खुद को एशियन पेंट्स लिमिटेड कंपनी का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति को लगभग 2.25 लाख रुपए से ठग लिया। यह घटना 3 फरवरी की है। ठगे गए व्यक्ति ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिली है कि वर्ठी में किशोर नत्थु सेलोकर को एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को एशियन पेंट्स लिमिटेड कंपनी का अधिकारी दिखाकर फर्जी दस्तावेज दिखाए और उसका विश्वास जीत लिया। इसी बीच इस कथित अधिकारी ने निफ्ट और RTGS के माध्यम से किशोर सेलोकर को उसके बताए बैंक खाते में 2,74,999 रुपए जमा करने के लिए प्रवृत्त किया। यह घटना 3 जनवरी को दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। ठगे जाने की भनक लगते ही किशोर सेलोकर ने साइबर पुलिस थाना भंडारा में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर मामले की जाँच कर रहे हैं। शेतकऱ्यांना कालापानीची शिक्षा, आपल्याला हे ऐकून आश्चर्याचा धक्का बसला असेल, मात्र हे खरं आहे। देवाडी येथील क्लोरीन कंपनी केमिकल युक्त काळसर पाणी नाल्यात सोडत असून हाच पाणी शेतकरी वापरत असल्याने त्याच्या पिकांचं मोठं नुकसान होत आहे। तुमसर तालुक्यातील देवाडी येथे क्लोरीन केमिकल कारखाना आहे। हा कारखाना 20 वर्षापूर्वी तयार करण्यात आला। या कारखान्यात केमिकल तयार करण्यात येत असून याचं सांडपाणी कंपनीच्या आवारात प्रोसेस करून बाहेर सोडायचं असतो। मात्र प्रोसेसिंग प्लांट निर्मिती करण्यासाठी कोट्यवधीचा खर्च येतो। यामुळे कंपनी आपल्या पैशाची बचत करण्यासाठी कारखान्यातून केमिकल युक्त काळा पाणी नाल्यात सोडत आहे। याच नाल्याचं पाणी शेतकरी शेती लागवडीकरिता वापरत असून शेतकऱ्यांची शेतीची सुपीकता नष्ट होत असल्यामुळे नुकसान होत आहे। हा प्रकार मागील अनेक वर्षांपासून सुरू आहे। शेतकऱ्याने पर्यावरण विभागाला तक्रार देऊन सुद्धा थातुरमातुर कारवाई केली जात आहे। त्यामुळे कंपनीच्या दबंगगिरीमुळे शेतकऱ्यांचं वाली राहिलेला नाही। आता शेतकऱ्यांना करावं काय असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे। माझे नाव संदीप अमरकंठ वाट आहे, राहणार देवाडी। क्लोरीन ड्रग्स क्लोरीन युक्त पाणी, रासायनिक पाणी या नाल्याला सोडलं जातो। नाल्याच्या काठाची माझी शेती आहे, 7-8 एकर शेती आहे। त्या जो पाण्यामुळे शेती एवढी नापीक होऊन राहिली आणि ते जेवढं आपल्याला उत्पन्न पाहिजे तेवढं आपल्याला उत्पन्न मिळून न राहिला, वरून ते जनावर सुद्धा पाणी पित नाही। ह्या पाण्यामुळे शेतीला आणि माणसाला एवढा धोका निर्माण झालेला आहे का खूप मोठा धोका निर्माण झालेला आहे ना। वरून यांच्या अधिक सरकारी अधिकारी यांना पत्रव्यवहार करून सुद्धा इथं कोणती कारवाई केलेली नाही।
अरुण पांडुरंग मुटकुरे, राहणार दिवाळी. क्लिअरियन कंपनी ड्रग कंपनीच्या पाणी वारंवार नाल्यात सोडण्यात येत आहे. त्याच्यामुळे आमची शेती नापीक झालेली आहे. जो अगोदर फसल होत होती त्याप्रमाणे ते 25% फसल राहिलेली आहे आणि विहिरीच्या पाणी पण आम्ही पिऊ शकत नाही. अर्ध्या किलोमीटर दूरपर्यंत इतका गढूळ पाणी झालेला आहे. या संदर्भात आम्ही वर अधिकाऱ्यापर्यंत आणि कंपनीपर्यंत पण तक्रार केली तर ते कोणी ऐकायला तयार नाही आहे. आमची समस्या आहे की पाणी जो आहे तो कंपनी मार्फत सोडलं जाते नाल्याले आणि तो पाणी खूप खूप घाणेरडं आहे. त्यामुळे वास वगैरे पुष्कळ येते आणि आमची बांधणी आहे ते नाल्या लागूनच आहे. आम्ही त्या नाल्याच्या पाण्याने आपली शेती फसल वगैरे पकवतो आणि त्याच्यानेच आमचे हे चालते घरदार वगैरे. वारंवार कंप्लेंट करून मी सरकारी अधिकाऱ्यांना सगळं सांगून तरी कोणी ऍक्शन घ्यायला तयार नसत. कोणी सगळेजण दुर्लक्ष करतात. आमचे गावचे राजनेते म्हणा कंपनी जे आहेत साहेब वगैरे ते पण दुर्लक्ष करतात. वारंवार सांगल्यानंतर ते आमच्याकडे काही लक्ष देत नाही. आणि आमची जो जमीनची आहे ते पुष्कळ नापीक झालेली आहे आणि फसल जेवढी आम्हाला पाहिजे तेवढी काही होत नाही. याने आमचे जे आहे फसल आहेत ते पुष्कळ फार कमी होत चालले आहे. खताची मात्र काही खात किती टाकला तरी काही फरक पडत नाही. तिले असं टाकलं सांगा की खातच्या काही उपयोगच नाही होती ती. हा गंभीर विषय असून कारखाना शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसलेला आहे. याविषयी कंपनी प्रशासनाची बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र कंपनी प्रशासनाने बोलण्यास नकार दिला. दुसरीकडे प्रदूषण नियंत्रण विभागाने कंपनीची बँक गॅरंटी जप्त केली व तत्काळ पाण्याची सोय करावी अशी ताकीद दिली. तरी पण कंपनी प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने आता कंपनी विरुद्ध कारवाई केली जाणार आहे. तक्रारी त्या सदर उद्योगात तक्रारी आलेल्या होत्या. तक्रारीच्या अनुषंगाने आपण पाहणी केली. पाहणी संदर्भात पाहणीच्या दरम्यान जे प्रदूषण नियंत्रण जे काही तफावत त्रुटी आढळून आल्या त्या अनुषंगाने मंडळाने त्याची सुनावणी करून त्याच्यावरती कारवाई केली आहे. त्याला निर्देश दिलेला आहे आणि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थेसाठी जे काही व्यवस्था आहे त्या तो सक्षमीकरणासाठी अपडेशन करण्यासाठी त्याला आपण कालबद्ध पद्धतीने काम करण्यासाठी त्याला निर्देश प्रदान केलेले आहे. आणि त्यांनी जर समजा त्या दिलेल्या कालावधीमध्ये त्यांनी काम केलेलं नाही तर आपण त्याच्यावरती पुढील कारवाई आपण प्रस्तावित करू. हो, मी ते आता सांगितल्याप्रमाणे की त्याला प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थेसाठी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था त्याला सक्षमीकरण आणि अद्ययावत करण्यासाठी आपण निर्देश त्याला दिले आहे. दिलेल्या कालावधीमध्ये जर समजा त्यांनी केलं नाही तर आपण पुढील कारवाई त्यांच्यावरती प्रस्तावित करू.
भंडारा जिल्ह्यातील राईस मिल धारकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, ज्यामुळे अनेक राईस मिल्स बंद झालेले आहेत. त्यातील उरलेल्या राईस मिलांना जीवनदान मिळावा याकरिता राईस मिल मालकांनी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्या समक्ष आपल्या व्यथा मांडल्या, ज्यावर आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी जिल्हाधिकारी यांना बैठक लावण्यास सांगितली आणि 23 फेब्रुवारी रोजी ही बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत सर्वप्रथम आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना राईस मिलच्या भरडाई सुरू करण्याच्या संदर्भात सूचना केली, ज्यावर तत्काळ आदेश सुद्धा काढण्यात आले. यानंतर विविध अडचणी संदर्भात चर्चा करून काही निर्णय घेण्यात आले. यात अलॉटमेंट झालेले मिल धारकांना बसणारा अधिकचा भुर्दंड माफ करण्यात यावा, नवीन गोडाऊनला तत्काळ मंजुरी देऊन लवकरात लवकर जिल्हा जोडणी करून देण्यात येईल. तसेच आज मिल धारकांना विद्युत समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. अशात मिल धारकांना नियमित विद्युत पुरवठा व्हावा म्हणून पवनी आणि भंडारा तालुक्यात नवीन सबस्टेशन उभारण्यात येईल, ज्याला कसलाही प्रकारचा अडथळा न आणता मंजुरी प्रदान करण्यात येईल. बैठकीत झालेल्या वरील निर्णयांना घेऊन जिल्ह्यातील राईस मिल धारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांनी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांचे आभार मानले. सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे 21 व 22 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीमध्ये विकृती असलेल्या 20 कुष्ठरोगांची पुनर्रचनात्मक शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. कुष्ठरोगाचे लवकर निदान व उपचार न झाल्यामुळे हाताची, पायाची किंवा डोळ्याची विकृती येऊ शकते. विकृतीमुळे लोकांमध्ये भीती निर्माण होते, परंतु विकृतीला न घाबरता विकृती झाल्यास त्यावर शस्त्रक्रिया केल्याने विकृती बरी होते. विकृतीमुळे कुष्ठरोगाला जोडलेले कलंक मिटविण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहे. पुनर्रचनात्मक शस्त्रक्रिया झालेल्या कुष्ठरोगांना डुबीत मजुरी म्हणून 8,000 रुपये शासनाद्वारे दिले जातात. जिल्ह्यात शासनामार्फत डॉक्टर कृष्णमूर्ती कांबळे यांचे चमूद्वारे पुनर्रचनात्मक शस्त्रक्रिया शिबिर सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे पार पडले. सदर शिबिराला लगतच्याच गोंदिया, वर्धा व भंडारा जिल्ह्यातील विकृती कुष्ठरोगांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. सदर शिबिराच्या समारोपी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णमूर्ती कांबळे, प्रमुख अतिथी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोनकुवर, WHO प्रतिनिधी माधुरी देशमुख उपस्थित होते. जिल्ह्यातील विकृती कुष्ठरोगांवर शस्त्रक्रिया शिबिराच्या यशस्वीतेकरिता अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर अतुल टेंभुर्णे, डॉक्टर अमित चुटे, डॉक्टर एडणे, डॉक्टर रोकडे, डॉक्टर चोले व सामान्य रुग्णालयातील संबंधित अधिकारी व कर्मचारी तसेच सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा भंडारा येथील अधिकारी कर्मचारी आणि क्षेत्रीय कर्मचारी यांनी सहकार्य केले. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बंद घर से नकदी एवं आभूषण चोरी होने की घटना भंडारा में सामने आई है। फिरियादी रमेश नारायण बावनकर उम्र 65 वर्ष अपने परिवार के साथ मुंबई गए थे। इसी बीच अज्ञात चोरों ने उनके घर में प्रवेश कर बेडरूम के अलमारी में रखे 40,000 नगद और 63,000 रुपए सोने के आभूषण लूट लिए। पौनी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। घर के आंगन में हैंडल लॉक करके रखी बाइक की चोरी की घटना सिहोरा में सामने आई। फिरियादी देवसरा निवासी अतुल युवराज अंबादे उम्र 34 वर्ष अपने ससुर के घर आया तो उसने बाइक आंगन में रखा था। यह बाइक रात में अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। सिहोरा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। दोपहिया वाहन चालक ने हाथ ठेले चालक को टक्कर मारकर उसे घायल करने की घटना मोहाड़ी दहेगांव मार्ग पर घटी। घायल का नाम राजेंद्रवाड़ मोहाड़ी निवासी जगदीश केशव नंदनवार उम्र 45 वर्ष है। जगदीश नंदनवार पानीपुरी का हाथ ठेले लेकर मोहाड़ी जा रहे थे। अज्ञात व्यक्ति ने खुद को एशियन पेंट लिमिटेड कंपनी का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति को लगभग 2,25,000 रुपए ठग लिया। ठगे जाने की भनक लगते ही किशोर सेलोकर ने साइबर पुलिस थाना भंडारा में शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दोपहिया वाहन चोरी के मामले में लाखनी तहसील के सिलोटी निवासी भीमराव नेमीचंद मेश्राम को साकोली के सिविल कोर्ट के न्यायाधीश SR जैन ने 2 साल के कारावास की सजा सुनाई और 2,000 रुपए का जुर्माना ठोका। पेट्रोलिंग के दौरान एक युवक चिलम में गांजा भरकर पीते हुए पाया गया। उसके पास से गांजा और गांजा पीने का सामान बरामद कर लिया गया। आरोपी का नाम सुभाली गोविंद बरियेकर उम्र 22 वर्ष है। वह तुमसर के मालवीय वार्ड का निवासी है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। 3 दिन
दिन से घर से लापता वृद्ध का शव कुएं में मिला। यह घटना तुमसर के विवेकानंद नगर में शुक्रवार शाम को सामने आई। मृतक का नाम सुधाकर फत्तू गबने, उम्र 75 वर्ष है। यह आत्महत्या है या दुर्घटना, इसका कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस मौत के सही कारण का जांच कर रही है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।